जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे गुरु परिवार को संगत जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम मेरे गुरु जी महाराज के। और मेरे गुरु जी महाराज ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है, इतना बड़ा चमत्कार किया है मेरे गुरु जी महाराज ने कि मुझे अभी तक, कल से अभी तक इस पर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन संगत जी विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि आंखों के सामने ये जो घटना घटी है, जो हुआ है, आंखों के सामने जो चमत्कार हुआ है, तो उसको कैसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं संगत जी। और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है कल, बहुत ज़्यादा। और मैं यही कहूँगी कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन विश्वास करना है मुझे, क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने चमत्कार हुआ है। तो सत्संग को आज आप पूरा सुनना। बहुत प्यारा, बहुत ही चमत्कार भरा हुआ सत्संग है आज। और ये मेरे खुद का सत्संग आज मैं आपके बीच में शेयर करने जा रही हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। और मेरे गुरुजी महाराज ने कितना ब्लेस किया, कैसे ब्लेस किया है, वो आज मैं आपको सत्संग में बताने जा रही हूँ। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी अपने सत्संग या फिर प्यारी सी लिखावट में ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके संगत जी भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैंने व्हाट्सएप नंबर सत्संग पर दे रखे हैं। और संगत जी मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। तो संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज से हम यहाँ आदेश लेंगे और गुरुजी महाराज का हम पवित्र मंत्र जाप करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज पल पल सुनते हैं हमारी और हमारा ध्यान रखते हैं। हमारे मन में जो सोच विचार चलते रहते हैं, चाहे हम वो किसी के बीच में साझा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है संगत जी, हमारे मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। लेकिन वो सवाल जब हमारे मन में चले रहते हैं तो हमारे आंसर उनके या तो शाम तक मिल जाते हैं, अगले दिन मिलते हैं, लेकिन वो आंसर हमारे मिल जाते हैं और वो हमारे मैसेज के थ्रू मिलते हैं, जो मुझे मिलते रहते हैं और बहुत सारी संगतों को मिलते रहते हैं। तो मुझे भी मैसेज के थ्रू बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं संगत जी, जो मैं आपके बीच में, तो मैं आपके सबके बीच में शेयर करने वाली हूँ। और मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज ने हमें चुना है और गुरुजी के महाराज की मर्जी होती है जब हमारे गुरुजी महाराज हमें चुनते हैं। जब तक हमारे गुरुजी महाराज नहीं चाहते हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे गुरुजी महाराज खुद हमें कनेक्ट करते हैं। तो मैं मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया है और हमें चुना है। हमारे गुरुजी महाराज ने, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज ने हमें चुना है और इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। वैसे तो देखिए हमारे घर में हर रोज़ कुछ ना कुछ मेरे गुरुजी महाराज चमत्कार करते रहते हैं, ब्लेस करते रहते हैं, दर्शन किसी न किसी रूप में देते हैं। लेकिन कल वाला जो है वो तो माइंड ब्लोइंग, मैं क्या कहूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और इतनी खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो वो खुशी मैं आप सबके बीच में शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो पहले मैं यहाँ पर पवित्र मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी 3-4 दिन से मेरे ना मतलब कि थोड़ा सा ना दिमाग ऐसे ही हो रहा था, ख़राब सा हो रहा था। और मतलब कि कुछ मेरा काम था जो रुका हुआ था, मतलब होने वाला था, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि वो मेरा काम होगा नहीं होगा। मतलब मैं कंफ्यूज थी कि वो होगा भी नहीं होगा। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज के मैसेज हर रोज़ मेरे पास आ रहे थे कि तू बहुत सोचती है, बहुत चिंता करती है, और तू चिंता मत कर, तू विश्वास रख कि तेरा गुरु तेरे साथ है, तेरा गुरुजी तेरे साथ है, तो तू चिंता क्यों करते, बहुत सोचती है तू, ज़्यादा मत सोचा कर, मेरी धी है तू। क्योंकि मैं अपने गुरुजी महाराज को अपने पिता ही मानती हूँ और मैं जब बात करती हूँ तो मैं इसी तरह बात करती हूँ कि पिताजी आप मतलब कि चाय प्रसाद का भोग लगा लीजिए। तो मैं बहुत ही प्यारे तरीके से अपने गुरुजी महाराज से बात करती हूँ, पिताजी या पापा जी बोल के इस तरह से मैं बात करती हूँ। जो सच है, जो मेरी लाइफ से जुड़ा है, वो सब मैं आपको सच में आपके बीच में शेयर कर रही हूँ। तो मैसेज आते रहे गुरुजी महाराज के, तो मन कई बार ऐसा होता है संगत जी कि संतुष्ट हो जाता है। माइंड को हम सोचते हैं कि हाँ हम किसी ना किसी तरह मतलब कि सोचें कि हाँ चलो ठीक है सब हो जाए, लेकिन फिर मतलब कि मन में ये रहता है कि होगा नहीं होगा। तो इसी तरह मतलब कि दुविधा में मैं भी फंसी हुई थी कि एक तरह तो मेरे गुरुजी महाराज के हर रोज़ मैसेज आ रहे हैं, मत सोच ज़्यादा, तेरा काम होने वाला है। और जब मतलब कि डेट और दिन भी बताया जा रहा था मैसेज में कि तेरा इस दिन तक तेरा काम हो जाएगा।
जाएगा। और जब जिस दिन जो मेरे गुरुजी महाराज ने बताया उसी दिन मेरा काम हुआ। और रात में मुझे खुशखबरी मिली, मेरे गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने बताया था कि ये खुशखबरी देखो, मतलब मेरे गुरुजी महाराज ने कहा कि अभी किसी को मत बताना, तेनू नज़र लग जाएगी। तो मैंने सोचा कि ये तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज का जब आदेश है तो मैं नहीं बता सकती। मेरे गुरुजी महाराज की कोई भी बात मैं टाल नहीं सकती। लेकिन जो दूसरी ब्लेसिंग है वो मैं आप सबके बीच में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरे गुरुजी महाराज ने, जो मेरा काम रुका हुआ था, जो नहीं हो रहा था, वो मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा काम करा दिया है। मेरे गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। लेकिन उसको भी मैं शेयर करूँगी, कुछ दिन बाद शेयर करूँगी आपके बीच में। तो दूसरी ब्लेसिंग क्या है संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज कई बार देखिए बोलते हैं कि कॉफ़ी का भोग लगाओ, चाय प्रसाद का लगाओ। बहुत मन है, कोई चाय नहीं पिला रहा है तो चाय का भोग लगाओ। तो चाय तो देखिए संगत जी मैं कई दिन से पिलाई रही थी, लेकिन चाय जितनी भी मैं रखती थी उतनी वापस ले जाती थी। मुझे नहीं लगता कि गुरुजी महाराज चाय का मतलब कि भोग लगा रहे हैं और पी रहे हैं। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मेरी बेटी ने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी का मतलब कि भोग लाया। तो मेरे गुरुजी महाराज ने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी कम हो गई थी उसमें से, हम सब ने अच्छे से देखा और ओम के दर्शन भी हुए थे उस पर। तो संगत जी कॉफ़ी का भोग लग गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरे गुरुजी महाराज ने कॉफ़ी पी ली। दूसरा क्या हुआ, कल दूज थी, जो मतलब कि रामदेव बाबा की दूज होती है। तो ये रामदेव बाबा को भी मानते हैं, बहुत सारे संगत हैं जो नहीं जानते होंगे रामदेव बाबा को। तो कल दूज थी, तो मेरे ससुराल में रामदेव बाबा को मानते हैं और दूज मतलब कि पूजते हैं। तो मेरे अंकल जी ने मुझे बताया कि आज दूज है तो प्रसाद बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया, रात के टाइम में 2 रोटी का चूरमा बनाया। और क्योंकि चूरमे का ही अधिकतर भोग लगता है दूज वाले दिन हमारे रामदेव बाबा को, तो 2 रोटियों का चूरमा बना दिया। और मैंने अपनी बेटी से कहा, क्योंकि मैं जब तक मैं किचन में बाकी रोटी थी जो मैं बना रही थी और काफ़ी लेट हो गए थे कल हम पूजा के लिए भी। तो मेरी बेटी ने भोग लगाया। जैसे मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज को अपने हाथों से भोग लगाया उसका चूरमे का, तो वो चूरमा गिर गया और मेरी बेटी को लगा कि वो मतलब कि नीचे गिरा और पैर से टच हुआ। तो मेरी बेटी को एहसास हुआ कि वो नीचे गिरा और टच हुआ। फिर मेरी बेटी ने नीचे देखा कि प्रसाद है। और कहते हैं कि जब हमारे भगवान जब हमारा भोग स्वीकार करते हैं तो वो मतलब कि गिर जाता है। कई बार जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे सत्संग में देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कई बार ना माता रानी के गले में से फूल गिर जाते हैं, माला में से फूल टूट के। बड़े बड़े मंदिरों में आपने देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा कि जब हमारे मतलब कि प्रार्थना स्वीकार होती है तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, माला में से गिर जाता है, फूल गिर जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा ही कल कुछ हमारे साथ भी हुआ। जब बेटी ने भोग लगाया तो वो प्रसाद गिरा, मैंने आपको बताया, टच करते हुए गिरा। फिर मेरी बेटी ने सोचा कि प्रसाद गिर गया है तो उसको उठा लेती हूँ। तो जैसे मेरी बेटी ने प्रसाद इधर उधर देखा तो संगत जी कहीं प्रसाद नज़र नहीं आया, कहीं भी प्रसाद नज़र नहीं आया। फिर यहाँ पर मतलब कि मंदिर के साइड में ही कूलर लगा हुआ है, तो मेरी बेटी ने मुझे बिना बताए कूलर हटा के पहले ही देख लिया, नहीं मिला। फिर मेरी बेटी किचन में गई और मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी आज गुरुजी महाराज ने कितना बड़ा चमत्कार किया है और ऐसे ऐसे मैंने गुरुजी महाराज को भोग लगाया अपने हाथों से। और वो मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया अभी पहले कि वो प्रसाद टच करते हुए पैर को नीचे गिरा और मैंने सारे में ढूंढ लिया, लेकिन चूरमा कहीं नहीं मिल रहा है। और चूरमा भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा था हाथ में, ये नहीं था कि बिल्कुल ही मामूली सा हो, थोड़ा सा हो कि वो नज़र ना आए गिरा हुआ। तो कम से कम आप समझ लीजिए जो छोटी चम्मच होती है इतना मतलब कि चूरमा था हाथ में मेरी बेटी के। तो फिर मैं किचन में से आई, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता और इधर उधर कहीं पे गिरा होगा, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। तो मेरी बेटी ने बोला कि नहीं ऐसा करो, चलो आप खुद देख लो मम्मी। तो मैं खुद आई कमरे में और संगत जी वाकई में विश्वास नहीं हुआ मुझे अपनी आँखों पर और मुझे अपनी बेटी पे। जब मैंने सारे में चूरमा ढूंढने की कोशिश की और मैंने चूरमा मतलब टीवी ट्रॉली लगी हुई है यहीं पे स्वरूप के पास में, वो टीवी ट्रॉली हटा के देखी, कूलर हटा के देखा और सारे में हमने ध्यान से हमने तीनों चारों ने मतलब कि चूरमा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन चूरमा संगत जी कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। और फिर मेरे अंकल जी भी आए, मेरे अंकल जी ने भी देखा, मेरे अंकल जी भी बोल रहे थे कि इधर उधर कहीं पड़ा होगा, लेकिन कहीं हमें चूरमा नज़र नहीं आया। तो ये चूरमा देखिए मेरे गुरुजी महाराज ने जो कल ये वाकई में ही भोग स्वीकार किया है, क्योंकि मेरे पास मैसेज भी आया था
कल के लिए ये मैसेज आया था कि मैं ना तेरे घर आऊँगा और तू मैनू पहचान लिए ना। तो देखिए मैंने सोचा, जब मैं रोटी बना रही थी तो मैं सोची थी पूरा दिन निकल गया है, लेकिन आज मेरे घर पे कोई नहीं आया, तो शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं था। और जब कई बार हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं और कोई आ जाता है तो हमें लगता है कि ये मैसेज मुझसे ही जुड़े हुए हैं और हमारे घर पे आए। तो मैं तो इन मैसेज को बहुत मतलब कि मान्यता देती हूँ और मुझे लगता है कि वाकई में गुरुजी महाराज आए हैं। कई बार ऐसा पहले भी हुआ है कि जब मेरे पास मैसेज आए हैं तो गुरुजी महाराज बोलते हैं इस दिन मैं तेरे घर आऊँगा, तू मैनू पहचान लेना और मैनू चाय पिलाना इलायची वाली। तो कई बार मेरे साथ हुआ है कि अचानक से कोई आ जाता है, जिनकी उम्मीद नहीं होती वो आ जाते हैं, तो मैं उनको यही गुरुजी की नज़रों से ही उनको देखती हूँ कि ये गुरुजी महाराज हैं। मैं उसी तरह उनसे प्यार से बातें करती हूँ, चाय प्रसाद का भोग उनको लगवाती हूँ चाय बना के और गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने रख के। तो संगत जी क्या हुआ कि सारे में हमने चूरमा ढूंढ लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर देखिए मेरा मन करा कि मैं सभी को बताऊं, अपनी सभी संगत को, तो तभी मैंने लाइव चलाई। लाइव पे आप जाके देख सकते हैं, रात वाली मैंने लाइव चला रखी और मैंने लाइव में पूरा दिखा रखा है जहाँ से हमने कूलर हटाया, टीवी ट्रॉली की साइड में देखा। और ये मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कभी किसी संगत को ऐसा लगे कि नहीं ऐसा कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए झूठ बोल के संगत जी हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि झूठ कभी टिकता नहीं है, सच्चाई की हमेशा जीत हुई है संगत जी। और इतनी हमारी औकात नहीं, इतनी हमारी हिम्मत नहीं कि हम झूठ बोल सके गुरुजी महाराज के बारे में, किसी भगवान के बारे में। और झूठ बोलना तो मुझे देखिए कभी आता ही नहीं है, मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ। जो भी कुछ है मैं यही कहती हूँ कि जो भी कुछ है सच बोलो और सच की राह पर चलो। अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, क्योंकि झूठ 2-4 दिन ही चलता है, छुप जाता है, लेकिन ज़्यादा दिन झूठ नहीं छुप पाता। कहीं ना कहीं वो सामने हमारे झूठ आ ही जाता है, फिर और हम उलझनों में फंस जाते हैं। एक झूठ छुपाने के लिए ना जाने हमें कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, लास्ट में वो झूठ हमारे सामने आ ही जाता है। तो इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और खासकर भगवान के बारे में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे गुरुजी महाराज ने देखिए मैसेज किया था कि मैं तेरे घर आऊँगा, और मैंने सोचा था कि नहीं आए गुरुजी महाराज, तो लेकिन देखिए गुरुजी महाराज आए कल और रात के टाइम आए। जब मैं रोटी बनाई रही थी, मैंने बताया कि मैं सोच ही रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज आए और गुरुजी महाराज वाकई में ही कल आके और देखिए भोग स्वीकार किया चूरमे का। तो मेरे गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का इतना ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी बहुत ब्लेस करते हैं मेरे गुरुजी महाराज, पल पल ब्लेस करते हैं। और मेरे मन में क्या चला रहता है मेरे गुरुजी महाराज उसका आंसर जल्दी देते हैं, बहुत जल्दी देते हैं मेरे गुरुजी महाराज। तो अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और आज का सत्संग आप सभी को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नई संगत तक मेरे सत्संग जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर फॉलो करें। और संगत जी कुछ गलती हो गई प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। तो सत्संग को मैं यही विराम देना चाहूँगी पवित्र मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।